तो देखो ट्रिग्नोमेट्री की मिसलिनियस एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़े अच्छे हैं। बाकी तो आसान है, बस करते जाना है, आंसर आ ही जाना है। ठीक है, तो पहले इन्हीं को डिस्कस करते हैं, फिर बाकी का देखेंगे आराम से। क्या दे रखा है? फाइंड एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन टू, कॉस एक्स अपॉन टू एंड टेन एक्स अपॉन टू। ये तीनों चीज़ों की वैल्यू पता करनी है हमको हर एक क्वेश्चन में। हर एक कौन से? इन तीन क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है वो हम देखते हैं पहले। 8 में दे रखा है टेन एक्स दे रखा है -4/3 एक्स इन क्वाड्रेंट सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स। तो हमको करना क्या है, देखो सीधी सीधी बात है। साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, कोई सा भी एक्स बाई टू चाहिए। एक्स बाई टू मतलब हाफ एंगल। हमारे जितने भी हाफ एंगल निकल के आते हैं, पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया था। पीछे क्या, जो लास्ट वाला वीडियो मैंने, लास्ट वाला वीडियो, हाँ लास्ट वाला वीडियो 18 वगैरह, 18 या फिर हाफ एंगल वाला, उससे पहले जो फर्स्ट वीडियो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, उसमें सारे हमने हाफ एंगल किसकी हेल्प से निकाले थे? कौन से, किसकी फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाया था? साइन एक्स साइन 22.5, कॉस 22.5, टेन 22.5। ये साइन और कोस लगाए थे। साइन कोस के लगाए थे? अच्छा। और फिर सबसे वीडियो देखोगे तो सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि वहां पर साइन का फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। हाँ, साइन का फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, मैंने बताया था कॉस के फॉर्मूले ही लगेंगे। तो एक्स बाई टू हाफ एंगल अगर है तो सीधा सीधा क्या मतलब है इस चीज का, कि पहले मैं एक्सपोजर लॉक कर दूं, तो सीधा सीधा इस बात का मतलब है कि कॉस का फॉर्मूला लगना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो हमें टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है -4/3। हमें इससे क्या लेना देना है? हमें तो कॉस एक्स चाहिए। कॉस एक्स से हमें मतलब होता है। यहाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये साफ सुथरा क्वेश्चन है, ईमानदार है, इसने कॉस एक्स की वैल्यू दी है, तो इसमें हम आराम से कर देंगे। ये भी थोड़ा टेढ़ा है, साइन एक्स दे रखा है, हम पहले कॉस एक्स निकालेंगे। इसमें टेन एक्स है, पहले कॉस एक्स निकालना है, ये देखते हैं कैसे आएगा। तो ब्राइटनेस ठीक है, कम ज़्यादा करूँ? चलो ठीक है, ऐसे ही चलने दो। हाँ, तो टेन एक्स की वैल्यू -4/3 दे रखी है, एक्स दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब। टेन एक्स दे रखा है -4/3। तो मुझे जल्दी से बताओ कॉस एक्स कितना होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स ये -3। क्या? माइनस का 3। -3 केवल? देखो वैसे तो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं बहुत सारे, जिससे हम टेन से कॉस में पहुंच सकते हैं इजीली। इजीली नहीं मतलब एक दो फॉर्मूले लगा के, लेकिन हम ये सब नहीं करेंगे हमारे पास, क्योंकि है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अभी राइट एंगल तो नहीं है, लेकिन है राइट एंगल, मान लो 90 बना दे रहा हूँ। तो आप माइनस साइन को थोड़ी देर इग्नोर करो, और ये 4 है, इसको 4 कर दे रहा हूँ मैं। ये 3 है, इसको 3 कर दे रहा हूँ। ये थीटा ये एक्स एंगल हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये 3 है, ये 4 है, तो आपको बहुत पहले से पता है कि ये 5 हो जाता है। तो cos x कितना होगा? -3/5। अब हम चेक करते हैं कि माइनस का हो गया प्लस का। अभी इस माइनस को देख के नहीं बोल सकते, ये हम किसको देख के बोलेंगे? हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव ही होगा। साइन होता तो पॉजिटिव हो जाता, साइन एक्स होता तो पॉजिटिव हो जाता, लेकिन साइन एक्स नहीं, हमें तो कॉस एक्स चाहिए। बस ये सबसे काम की चीज होती है हमारी, कॉस एक्स। कॉस का ही खेल है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। तो cos x की वैल्यू आ गई, बस अब हमें कुछ नहीं करना। क्या चाहिए? sin x/2 चाहिए, तो आ जाएगा sin x/2। कैसे? cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैसे cos 2x का लगाते हैं उसी तरीके से। कहाँ से इतने मैसेज आ रहे हैं ये? cos x का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या साइन की फॉर्म में? sin x/2 चाहिए अगर हमें, तो साइन की फॉर्म में लगाएंगे। साइन का होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x है, तो इधर x/2 आएगा। 2x होता तो x। ठीक है, तो हमें चाहिए इस चीज की वैल्यू, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, पॉजिटिव कर ले रहा हूँ, और इसको उधर ले जा रहा हूँ। तो 2 साइन स्क्वायर x/2 1 - cos x। वैल्यू रख दो cos x की, जो भी आई है आपकी। तो कितनी आई है वैल्यू? 1 - कितनी थी? -3/5। तो प्लस हो जाएगा ये 3/5। ये 5 इधर जाएगा, 8/5 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा। साइन स्क्वायर x/2 आएगा 4/5।
8/5 आएगा, इस 2 से कट जाएगा 8 4 टाइम्स, ठीक है। तो साइन एक्स बाई 2 कितना आया? 2/√5। तो इतना तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक समझने में। अगर आई है तो पूछोगे? पूछो जल्दी से। अब देखो आगे अगर हमें cos x/2 की वैल्यू चाहिए तो वो भी cos x से आएगी। cos x/2 की आई है तो cos x वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसका। cos x का फॉर्मूला cos की टर्म में क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x/2। x है तो x/2 आया, 2x होता तो x आता -1। तो बस इसकी वैल्यू रखो, आंसर पाओ। 1 को पहले इधर कर लो, cos x + 1, जिससे कि ये 2 cos स्क्वायर x/2 रह जाए। 2 भी नीचे ले आएंगे, लेकिन उससे पहले हम cos x की वैल्यू कितनी आई थी? ऊपर आई थी, जो कि आपको देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ तो लिख दे रहा हूँ। हाँ बोलो। अगर भैया इसी का क्या कहते हैं हाफ कर दिया है तो किसका हाफ कर दें? यहाँ हाफ कर दो और यहाँ पे half। अच्छा, पर ये फॉर्मूला तो फिर ये होना चाहिए था ना। ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है cos x/2 है, इसको लिख दें हम cos x/2। नहीं भैया, मैं यूं नहीं कह रहा, यही तो कह रहे हो आप। मैं यूं कह रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू हम पे है ये, हाँ तो x/2 की तो हाँ half कर देखो देंगे। इधर दिखा दे रहा हूँ, ये देखो इधर कह रहा है। हाँ दिखाओ, बताओ उंगली रख के क्या कह रहे हो? यूं कह रहा हूँ भैया हाँ कि क्या कहते हैं cos x की वैल्यू हमारे पास है ही है, ठीक है। तो हाफ की वैल्यू भी हाफ कर आ जाएगी ना। मतलब ये कह रहे हो 3/8 कर दूं, वो cos x/2 की वैल्यू होगी। हाँ हाँ तो वही तो, यही तो कह रहा हूँ मैं। ये आप ये कहना चाह रहे हो cos x/2 कितना है? cos x/2। ऐसा नहीं होता है। फिर ये होता तो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्यों होता? फिर तो यही फॉर्मूला होता हमारे पास, ठीक है। एंगल हाफ होने से वैल्यू हाफ नहीं होती। आ रही है बात समझ? फिर तो एक काम करते आप, साइन 90 है की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 45 मतलब 90/2, तो साइन 45 की आप वैल्यू बता देते 1/2। एंगल हाफ कर दिया तो वैल्यू भी हाफ कर देते, लेकिन होती कितनी है? √3/2। अच्छा, 1/√2। 45 की 1/√2, ठीक है। तो एंगल हाफ होने से वैल्यू हाफ नहीं होती। तो -3/5 + 1, ठीक है। इसकी वैल्यू ये 1 आ गया। ये हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 2 cos स्क्वायर x/2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5 इधर जाएगा, 5 से 3 कटेगा, 2/5 आएगा, और 2/2 से 2 कट जाएगा, 1/5 आएगा। समझ में नहीं आया तो अपना दिमाग लगाना, समझ आ जाएगा। अच्छा स्क्वायर हो रहा है ये, ठीक है। 2 तो कट गया, तो cos x/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√5। आ गई बात समझ? अच्छा, अब अगर हमें tan x/2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम दोनों चीज कैलकुलेट कर चुके हैं, sin x/2 cos x/2, तब तो हम डिवाइड कर देंगे इनका, तब हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 2/√5 और 1/√5, √5 से √5 खत्म, 2 आ जाएगा। tan x/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एक सेकेंड, 2 आ गई, ठीक है। ये बात तो आपको समझ आ गई। लेकिन अगर मान लो हमने sin x/2 cos x/2 कैलकुलेट ना किया होता, हमें tan x/2 चाहिए होता, फिर क्या करते हम? फिर ये फॉर्मूला लगाते। कौन सा फॉर्मूला? tan की टर्म में cos वाला। कौन सा होता है, क्या होता है? ये दीपेंद्र कह रहे हैं कि हम अगर हमें sin x/2 cos x/2 कैलकुलेट ना किए होते तो cos का फॉर्मूला लगा देते जो tan में आता है, जिससे कि tan की वैल्यू आ जाए। तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है tan की टर्म में? 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से cos की वैल्यू -3/5 पुट करते, और ये दो फॉर्मूले वाले वीडियो हैं, सब हैं उसमें। अब अगर आप नहीं देख रहे हो तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये वाला फॉर्मूला पहली वीडियो में ही होगा, दूसरी में नहीं। पहली वीडियो के शायद लास्ट में बताया है मैंने, या फिर उसकी जो cos के फॉर्मूले cos 2x वाली फॉर्मूले हैं ये। अच्छा आप ये तो नहीं समझ रहे x/2, मैंने बोल दिया कि x/2 इसी से बन जाएंगे। 2x अगर ये फॉर्मूला आया कहाँ से? cos 2x होता है क्या? 1 - tan स्क्वायर x
अपॉन 1 प्लस 10 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स जो भी है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी में अगर मैं एक्स लिखूंगा तो 2x, ये एक्स लिख रहा हूँ तो इधर x/2 हो जाएगा बस। तो समझ गए? तो अब ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें आप cos x की वैल्यू -3/5 पुट करो यहाँ पर, तो 10 स्क्वायर x/2 की वैल्यू मिल जाए। करके दिखाऊं? कर लोगे अपने से? भैया कर लीजिए। कर लोगे? करके दिखा देता हूँ। कर तो तुम सब कुछ लेते हो। इसकी वैल्यू यहाँ पे -3/5 पुट कर दी। हमें चाहिए क्या? 10x/2 चाहिए। मैं 10x/2 को y पुट कर लूँ क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। तो 1 - y² 1 प्लस 5 अपॉन 1 प्लस y²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी। 1 प्लस y² की -3 में होगी तो -3 5 की इसमें होगी तो 5 -5y²। ये 5y² इधर लाके प्लस का कर देंगे, इस 3 को उधर ले आके 8 उधर कर देंगे। ये क्या आएगा? 2y² आ जाएगा। 5 है, इधर आके प्लस का होगा, माइनस के 3 है, 2 बचेगा। ये 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इससे ये कटेगा, 4 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस की 2 वैल्यू आ जाएगी y की। ठीक है, तो यहाँ से हम प्लस वाला 2 लेंगे। प्लस वाला 2 क्यों लेंगे? भैया y मतलब 10x/2। अच्छा, पीछे भी दो आवाज कट रही है। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आवाज कटती है क्या? अगर आवाज कटती है तो वीडियो में सारी आवाज सही आती है? हाँ भैया सारी सी बात है। अच्छा, अभी चारों ठीक आ रही है आवाज? तो यहाँ पर है क्या? y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई। हमने केवल +2 ली, -2 नहीं ली। वो मैं समझाता हूँ क्यों। अच्छा, पीछे भी दो प्लस माइनस में ही आएंगी वैल्यू। वहां पर हमने माइनस को इग्नोर कर दिया, वो मैं बताता हूँ क्यों इग्नोर कर दिया था मैंने अभी तक। यहाँ पर था क्या? साइन स्क्वायर x/2 4/5 आया था ना, तो साइन x/2 प्लस माइनस 2/√5 होगा। लेकिन साइन x/2 की वैल्यू प्लस वाली आएगी और यहाँ पर भी कॉस की भी प्लस वाली आएगी। यहाँ पर भी देखो स्क्वायर था, 1/5 था, तो प्लस माइनस में आएगा। जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है। लेकिन अब मुझे आप ये बताओ कि x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस वाले क्वेश्चन में था क्या? क्वेश्चन नंबर 8 में x किस में था? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कहाँ लिखूं मैं अब? यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से लेके 180 तक होगा x। ठीक है, तो x/2, ये साइन x/2 cos x/2 कैलकुलेट कर रहे हैं। x/2 कहाँ से कहाँ तक होगा? इसको 2 से डिवाइड कर दो 45, इसको 2 से डिवाइड कर दो 90। तो x/2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 45 से 90। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे पॉजिटिव इसीलिए मैंने इग्नोर कर दिए थे माइनस साइन। तो ये भी प्लस में √2√5, ये भी प्लस में 1/√5 होगा, माइनस नहीं आ सकते। ये 10x/2 की वैल्यू भी 2 आएगी। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर ये मैंने दूसरे तरीके से कर दिया और वैल्यू तो 2 ही आई, यहाँ से भी और पीछे से भी। अभी कुछ कंफ्यूजन है? अब देखो यहाँ पर तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट का एक क्वेश्चन जरूर है, लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में होता ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो फिर तो माइनस ना दे रखी होती, प्लस दे रखी होती। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा होता, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा होता तो ये नेगेटिव ही होता। कॉस कैसा हो जाता है? यहाँ पॉजिटिव लेते फिर आप। ठीक है, जो भी वैल्यू आती माइनस में जरूर है 10, लेकिन कॉस आप पॉजिटिव में लेते। आंसर आते जो भी साइन x/2 cos x/2 सब आपके प्लस माइनस में ही आते, दोनों साइन। लेकिन आप किस में लेते? पॉजिटिव में लेते नहीं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है, यहाँ बताता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कहाँ से कहाँ तक? 270 से 360। 270 से 360। x/2 इसका आधा कितना होगा? 135। इसका आधा होगा 180। 135 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। तो उस केस में क्या होता है? ये वाली वैल्यू तो आप पॉजिटिव वाला साइन के साथ लेते, साइन x/2 की, और cos x/2 की नेगेटिव साइन के साथ लेते। आ रही बात समझ? और 10x/2 की 10x/2 नेगेटिव लेते, सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, बात समझ आ गई ये भी अच्छे से? देखना पड़ेगा ये कौन सा क्वाड्रेंट। हाँ, क्वाड्रेंट भी चेक करने हैं आपका। सीधे सीधे क्वाड्रेंट का ही क्वेश्चन पूछ लेगा 1-2 नंबर का। तो cos x की वैल्यू दे रखी है और थर्ड क्वाड्रेंट है। इस थर्ड क्वाड्रेंट वाले को करके देखते हैं।
कॉस एक्स है तो अच्छी बात है, कुछ नहीं करना हमको, इसमें कॉस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आप अपने आप करोगे, कॉस एक्स में तो चेंज कर ही लोगे इसको। आंसर जो भी आएगा कॉस में वो नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। अभी इसको करते हैं, कॉस एक्स की वैल्यू सीधे गिवन है हमको, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो हम ये चेक करें, थर्ड क्वाड्रेंट है तो हम चेक करेंगे एक्स बाई टू कहाँ से कहाँ तक। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 से लेके 270 तक। 270 तक। इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा? 90, 135। 135। कौन सा क्वाड्रेंट? ये तो भैया फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए यहाँ का। फर्स्ट और सेकंड कहाँ से हो गए? 90 से तो हाँ, ऊपर सेकंड सेकंड। से। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड वाले क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई टू की वैल्यू जो आएगी वो साइन के लिए पॉजिटिव, कॉस के लिए नेगेटिव, टेन के लिए नेगेटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करना है। हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है 9th क्वेश्चन में -1/3। तो कॉस ही लाना होता है, तो कॉस दे रखी है तो यहाँ तो अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। हमें चाहिए साइन की वैल्यू, तो कॉस का फॉर्मूला साइन की टर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। वैल्यू रखो कॉस की। अच्छा पहले रीअरेंज कर ले रहे हैं, इसको मैं इधर लाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा, तो साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा 1 - cos x अपॉन का 2 जो था नीचे आ गया। अब वैल्यू रखते हैं क्या आएगी, तो 1 माइनस में दे रखी है, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3/2। ये 4 होगा, 4/3 आएगा, 2 से कटेगा, 2/3 आ जाएगा। ये कहाँ से आया? ये इसका कोफिशिएंट था ना, अच्छा, वो नीचे जाएगा। तो साइन स्क्वायर x/2 कितना आएगा? ये आएगा आपका 2/3। ठीक है, तो साइन x/2 कितना लोगे आप? दो वैल्यू आएंगी वैसे तो, प्लस माइनस √2/3, बट आप बोलोगे साइन x/2 इक्वल टू प्लस का √2/3। क्यों? बिकॉज x/2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये लिखना पड़ेगा, ये भी cos का ही। हाँ लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई अच्छे से। cos x/2 की निकालते हैं अब। ये क्या लिख रखा है तुमने? अब देखो हमें cos x की वैल्यू क्या दे रखी है, 9th क्वेश्चन ही चल रहा है। cos x की वैल्यू दे रखी है -1/3। हमें cos x/2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो cos x का x/2 की टर्म में फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो cos स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा? cos x + 1। ये इधर आएगा 1 + cos x/2। तो ये वाले जो फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट इस फॉर्म में भी बहुत यूज होता है। इस फॉर्म में मतलब अगर cos में स्क्वायर में दे रखा है, आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको सिंपल पावर चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके सिंपल पावर बना सकते हो। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं? हाँ, वो तो इस वाले फॉर्मूले से ही हो जाएगा फिर तो। किससे? इससे। हाँ बात वही है, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ फॉर्मूला यही है, ये आपको पता है, लेकिन डायरेक्ट हम यही यूज करते हैं। हाँ बोलो। ठीक है, क्लियर है ना? ये वाला फॉर्मूला ही अरेंज करके ये लिखा है मैंने, ये अलग नहीं है। और यहाँ पर आप सोच रहे हो cos x/2 cos x/2 हो जाएगा, नहीं, 1 भी प्लस हो रहा है, स्क्वायर भी है, अलग चीज है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या, cos x की वैल्यू -1/3 दे रखी थी ना, वो पुट कर दो यहाँ पर। तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू -1/3 पुट करोगे तो 2/3 आएगा ये, और नीचे 2 है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/3 आएगा। यहाँ से cos x/2 की वैल्यू हम लेंगे प्लस माइनस 1/√3, बट cos x/2 होगा माइनस का 1/√3, बिकॉज x/2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो बस यही है, अगर 10x/2 की पूछेगा आपसे तो वो तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो यहाँ पर, तो क्योंकि दोनों निकाल चुके हो आप। साइन x/2 भी कैलकुलेट कर चुके हो, cos x/2 भी कैलकुलेट कर चुके हो। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? √2/3। इसकी वैल्यू आई है माइनस का 1/√3।
√3 से √3 कट जाएगा और -2। माइनस में √2 बचेगा केवल। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं, वो आप खुद से करोगे। साइन दिखा देता हूँ क्वेश्चन एक बार। साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, पहले कॉस एक्स में कन्वर्ट करोगे, फिर यही फॉर्मूला लगा दोगे आप, हो जाएगा सॉल्व। सेकंड क्वाड्रेंट है तो x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है।